हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। इधर मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकियों के हमले में एक कर्नल सहित 5 जवान शहीद हो गए। कर्नल की पत्नी और 5 साल की बेटी की भी इस हमले में मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के निवासी असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी चेक पोस्ट पर निरीक्षण करके वापस लौट रहे थे। घात लगाए बैठे आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत पूरे देश ने जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मणिपुर में आतंकियों के कायराना हमले में छत्तीसगढ़ के बेटे मां भारती की रक्षा में तैनात विप्लव त्रिपाठी को हमसे छीन लिया। आतंकियों के इस हमले ने 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी समेत पूरे परिवार को तबाह कर दिया। हमले के समय साथ में मौजूद पत्नी और 5 साल की बेटी की भी जान चली गई। साथ ही कॉन्वॉय में मौजूद 5 जवान भी शहीद हो गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित पूरे देश ने जवानों की शहादत को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है। मणिपुर में हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ महासारी की कोख से जन्म लिया। छत्तीसगढ़ के एक होनहार और जांबाज ब्रिगेडियर जिनको आतंकवादियों ने एम्बुश लगाकर उनके पूरे परिवार को शहीद किया है, हम उसके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले, इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। हमला सुबह लगभग 11:30 बजे भारत म्यांमार के बॉर्डर चुराचंदपुर जिले में हुआ, जहां विप्लव चेक पोस्ट का निरीक्षण करके वापस लौट रहे थे। उनके साथ पत्नी, बेटी और सुरक्षा में तैनात जवान भी थे। आतंकियों ने एम्बुश लगाकर काफिले की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। छोटे भांजे को अभी कर्नल की पोस्टिंग मिलनी है, तो उसकी एडवांस ट्रेनिंग कोर्स के लिए उसे महू जाना था। तो कल रात को वो रायगढ़ पहुंचा बाय रोड शिलोंग से। सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद निकले, छोटे भांजा और मैं दीदी के घर के लिए निकले। उतने में ही आर्मी के किसी लिंक से छोटा भांजा, जो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसके पास मैसेज आया। छोटे भांजे ने तुरंत इनकी यूनिट पे फ़ोन लगाया और बोला ये ऐसा है, क्या स्थिति है? तो बोले 7 कैजुअल्टी कन्फर्म है, जिसमें CO साहब, उनका पूरा परिवार और 4 जवान, इतनी कन्फर्म कैजुअल्टी है। जैसी ये घटना की खबर आई है तो पूरे रायगढ़ वासियों के अंदर एक बहुत गहरी शोक की लहर पैदा हुई। दर्द से इतने गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि रायगढ़ की धरती ने इस देश को एक ऐसा सपूत दिया जिसने अपना एक स्वर्णिम इतिहास को उन्होंने कायम किया है। शहीद विप्लव और उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रविवार शाम रायगढ़ पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अविनाश पाठक हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, 6 दिन पहले परिवार से मिलकर गए थे और अचानक सुबह नाश्ते की टेबल पर इस तरह की खबर आना, हालांकि देश के लिए उन्होंने जान गंवाई, पूरा परिवार देश के लिए शहीद हुआ। एक पिता के लिए ये फक्र की बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आंखों में आंसू भी होंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सिर्फ पिता की बात नहीं, पूरा रायगढ़ शहर, पूरा देश, पूरा प्रदेश इस घटना के बाद काफी दुखी है, स्तब्ध है, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार है, वो कुछ ही मिनटों में इस तरह से काल के गाल में समा गया। और दोपहर 1 बजे जैसे ही रायगढ़ में ये खबर आई, उसके बाद से पूरे रायगढ़ जिले में शोक का माहौल है और लोग बड़ी संख्या में उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। खुद CM भूपेश बघेल जी ने फोन पर बातचीत करके परिजनों को ढाढ़स बंधाया है। पूर्व CM रमन सिंह जी ने भी फोन पर बातचीत करके अपनी संवेदना व्यक्त की है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक कल इम्फाल से विशेष विमान से कलकत्ता और कलकत्ता से फिर रायपुर शहीदों का पार्थिव शरीर आएगा और तकरीबन 2 बजे के आसपास राजधानी रायपुर में पहुंचने की संभावना है और वहां पर राजकीय सम्मान से उनको विदाई दी जाएगी और उसके बाद सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से पार्थिव शरीर को रायगढ़ लाया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर शाम 4 बजे तक पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंच जाता है
तो कल अंतिम संस्कार की तैयारी यहाँ पे की जाएगी। लेकिन इसके पहले परिजनों के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को पहले घर लाया जाएगा और उसके बाद रामलीला मैदान में जन दर्शन के लिए तकरीबन 1 घंटे का समय दिया जाएगा और उसके बाद सर्किट हाउस स्थित जो मुक्ति धाम है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये जो सारे कार्यक्रम हैं वो अभी तय नहीं हुए हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शहीदों का पार्थिव शरीर है वो कब तक राजधानी रायपुर पहुंचता है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद पूरा शहर, पूरा जिला स्तब्ध है और लोग घटना के बाद काफी शोक संतप्त हैं।